निगरान काबीना में जो हिस्सा बनाया जा रहा था कि इतने बंदे हमारे होंगे, 20 से ज्यादा इस पार्टी के होंगे, 16 इसके होंगे, 8 इसके होंगे, 3 उसको दिए जाएंगे, क्या वही तनासुब देख रहे हैं या फिर वो सारी गेम पलट गई? मुझे लग रहा है कि गेम काफी हद तक हो गई है। तो ये मांगना चाहते हैं, हमको मिलना नहीं। मेरी इत्तला यही है, इसीलिए परेशानी बढ़ चुकी है, इसीलिए मीटिंगें हो रही हैं। इसीलिए मैं आपको ये खबर ब्रेक कर दूं, एक मीटिंग और पाकिस्तान से बाहर होने जा रही है। याद करें, हमने अपने प्रोग्राम में कहा था, ये जो दुबई मीटिंग हो रही है, ये जो दुबई बैठ के लग रही है, ये आपस में आज़म की तैनाती या इलेक्शन के लिए नहीं लग रही, बल्कि ये किसी के खिलाफ लग रही है। और अब भी जो मीटिंग होने जा रही है वो किसी के खिलाफ होने जा रही है। अब होने जा रही है उसमें अपना बयानियत ये तब्दील करने जा रहे हैं। अब भी जो मीटिंग होने जा रही है उस मीटिंग में किसी और के खिलाफ किसी और तरीके से कुछ और करने जा रहे हैं। इसलिए आने वाले दिन जो है, इसमें ये बात से निश्चिंत कीजिएगा, आने वाले दिनों में किसी और की जो है वो पकड़ होने वाली है। और मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, मेरे पास जो इत्तला है वो ये है कि आने वाले दिनों में दो बड़ी सियासी जमातें जो इक़्तिदार के अंदर रही हैं, जो अब तक इक़्तिदार के मजा लूटती रही हैं, उनके ऊपर हाथ पड़ने वाला है। उनके बहुत से लोग जो हैं वो गिरफ्त में आने वाले हैं, उनके बहुत से लोग जो हैं उनके गिरफ्त शिकंजा सख्त होने वाला है। अब अगर ये कोई कहे कि 5,000 से मुझे दे दो, 3 आप ले लो, 2 तुम ले लो, 5 इसको दे दो, ये अगर ऐसा हो गया, मैं ज़हन में रखिएगा, अगर ऐसा हो गया तो फिर वजीर आजम साहब को ये चलने नहीं देंगे। ये आप बात नोट लीजिएगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की शफाफियत पर बहुत से सवाल उठना शुरू हो जाएंगे, बहुत सी चीजें सामने आना शुरू हो जाएंगी, बहुत सी चीजें जो है वो आवाम जो है उस पर सरापा एहतजाज हो जाएगी। देखिए, आज़ादी का दिन है, आज़ादी 14 अगस्त जो है वो कल शुरू हो जाएगा, बल्कि जब हमारा प्रोग्राम ये चल रहा होगा तो आज़ादी की तकरीबात भी चल रही होंगी हमारे प्रोग्राम के साथ साथ। लेकिन इसके साथ साथ सियासी तकरीबात भी चल रही होंगी, सियासी बैठकें भी हो रही होंगी। आपने शहबाज शरीफ साहब का खिताब भी आपके सामने आ गई है। अब जो आने वाले चंद दिन हैं, इस पे आप देखेंगे कि इतनी ज्यादा तब्दीलियां होंगी, इतने तेजी से काम होंगे, इतने चहेते जो है वो साइड पे जाएंगे कि आपकी सोच भी नहीं है। आपको कल ही नजर आ जाएगा, कल हलफ के बाद आपको सुबह नजर आ जाएगा कि क्या सूरत हाल होती है। मैंने आपको एक इशारा दे दिया है, एक बड़ा हाथ अगले 24 घंटों में होने वाला है, और उस बड़े हाथ के बाद आप बड़ी सियासी जमातों की चीखें, बड़ी सियासी जमातों के एहतजाज, बड़ी सियासी जमातों के वो जो जिसे आप कहते हैं ना कि किसी शख्स का शिकंजे में फंस जाने के बाद जो जोर लगता है, जिस तरह वो फिरफिराता है, अब ये होता देखेंगे। ये ज्यादा दूर नहीं, 24 से 48 घंटों में आपको ये चीजें नजर आएंगी। अच्छा राना साहब, आप क्या समझते हैं जो निगरान काबीना होगी कितने अफराद के ऊपर मुश्तमिल होगी? वैक्यूम बड़ा होगा या हजम कम होगा उसका? नहीं जी, ये लंबा बहुत ज्यादा लोग नहीं होंगे इसमें। मुनासिब मियां शहबाज शरीफ साहब की काबीना से कम लोग होंगे, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं। शहबाज शरीफ साहब की काबीना तो तारीख की बड़ी तरीन काबीना थी, वो अगर उसका मुवाजना तो आप तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ कर लें तो उनकी काबीना कम बनती है। नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं आप, लेकिन बहुत से लोग जो है वो आस और उम्मीद लगा कर बैठे हैं। ये तो इस तरह है जैसे इक़्तिदार के लिए सबको हिस्सा देना है, निगरान सेटअप में सबको हिस्सा देना नहीं होता। निगरान सेटअप में कुछ लोगों को रखा जाता है, ये एक छोटी काबीना होगी और इस काबीना के अंदर चंद लोग वो होंगे कि जिससे आपको ये साफ क्लियर नजर आ जाएगा कि आइंदा क्या होने जा रहा है। बस आपको इतना। अच्छा, काकड़ साहब के बारे में सोशल मीडिया जी तगरी वजारतों में से एक तगरी वजारत जो है वो सिंध के पास जाएगी, लेकिन वो पीपल्स पार्टी के पास नहीं होगी, और एक तगरी वजारत जो है वो पंजाब में रहेगी, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून के पास नहीं। अच्छा, काकड़ साहब के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर या मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर भी अब ये बातचीत हो रही है कि काकड़ साहब माजी के अंदर चेयरमैन पीटीआई के मतदार रहे हैं, तो आप ये समझते हैं कि सूरत हाल कुछ तब्दील भी हो सकती है, किसी और तरफ झुकाव भी हो सकता है, या कोई मामला तय हो सकते हैं? देखिए, झुकाव किसी का किसी तरफ नहीं होगा, आप ध्यान में रखिएगा। काकड़ साहब में ये क्वालिटी है कि वो सबको साथ लेकर चल सकते हैं। अब देखना ये होगा, वो तो सबको साथ लेकर चल सकेंगे, लेकिन क्या सब इनके साथ चलने के लिए क्या तैयार होंगे? जिनको परेशानियां और करने वाली बात यह है,
पीटीआई का तो अपना नामजद किरदार बंदा ही कोई नहीं था। पीटीआई की तो उनका तो निगरान वजीर आजम पे किसी ने उनसे मुशावरत इनके साथ हो रही थी, जिनकी मीटिंगें हो रही थी, जिन्होंने अपने अपने लोगों के नाम दिए थे, जिनके लोगों ने वास्कटें और शेरवानियां जो थी सिलवा ली थी, जिन्होंने मुबारकबादें हासिल कर ली थी, असल तो मामला उनके लिए हो रहा है, परेशानी तो उनके लिए हो रही है, मुसीबत उनके लिए आ रही है। वो समझ रहे हैं कि अब जैसे ही निगरान सेटअप बनेगा, और मैं आपको ये आपको सुनने के बड़ी कन्फर्म खबर दे रहा हूँ कि 2 बड़ी सियासी जमातों के अंदर इतनी शदीद परेशानी है कि उनके लोग खुद कह रहे हैं कि जिस वक्त निगरान सेटअप बनेगा, लगता है उसके बाद हमारे साथ कुछ होने वाला है। अच्छा राना साहब, एक सवाल बनता है कि जब कानून साजियाँ हो रही थीं तब तो कोई बोला नहीं इत्तेहादी जमातों में से। 1-2 अशखास बोले हैं, जिसमें रज़ा रब्बानी साहब थे, कामरान मुर्तज़ा साहब थे, अब्दुल अकबर चित्राली साहब थे, या फिर उन्हीं जमात इस्लामी की सेनेटर थे मुश्ताक साहब। लेकिन उसके अलावा तो कोई और बोला नहीं। अब हुकूमत गई है तो हुकूमत जाने के बाद सारे बोलना शुरू हो गए। अख्तर मेंगल साहब भी बोल रहे हैं ये कानून साजियों के ऊपर। भाई अर्ज ये है कि हुकूमत जब थी उस वक्त सब लोगों को ये उम्मीद थी, हर शख्स जो है उसको कोई ना कोई, जिसे हम कहते हैं ना, लारा लप्पा लगाया गया था कि भाई पीपल्स पार्टी को ये था कि उनका नाम आ जाएगा, इसलिए वो तमाम चीजों पर यस सर यस सर यस सर कहते रहे। 1-2 बंदा उनका बोलता था, बाकी यस सर कहते थे। ये जो मौलाना फजल रहमान की जमात है उनमें से एक सेनेटर बोलते थे, बाकी जो थे वो यस सर कहते थे। इसी तरह अख्तर मेंगल साहब ने एक तकरीर कर दी थी, लेकिन उसके बाद सब यस सर कहते थे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि जो इनके साथ कमिटमेंट की गई थी, हुकूमत ने की थी, पीडीएम की हुकूमत ने, उनमें से एक भी कमिटमेंट पूरी नहीं हुई, अचानक से नया नाम आ गया, तो उसके बाद ये सारे के सारे लोग जो है ये सरापा एहतजाज भी हो गए। अब इनको उन तमाम की आप तरामीम की गई थी उन पे नुक्स भी नजर आना शुरू हो गया। अब इनको वो तमाम चीजें बुरी लगनी भी शुरू हो गई। अब इन्होंने वो तमाम चीजें जो है लिख के भी दी। मुझे एक बात है कि अख्तर मेंगल साहब जो है आखिरी दिन जब थे, क्या उनको पता नहीं था कि आखिरी दिन है और उनके साथ किए हुए वादे पूरे नहीं हुए? क्या उनको उस वक्त नहीं पता था? असल मामला कुछ और है। असल मामला ये है कि अब बलोचिस्तान के अंदर जब आपकी एक कैंपेन चलेगी, एंटी पाकिस्तान जितने लोग हैं इनको या तो ठीक किया जाए या फिर इनके खिलाफ एक्शन किया जाए, तो फिर उससे बहुत से सियासतदानों को तकलीफ होगी। उन सियासतदानों को जो पाकिस्तान के खिलाफ तकारीर करते थे, जो बिलावास्ता किसी न किसी जगह किसी न किसी काम में मुलव्वस रहते थे, या फिर वो लोग देखें नेचुरली तौर पे यहाँ वो होगा कि जिन लोगों ने ये ख्वाब देखा था कि बलोचिस्तान में आइंदा हुकूमत हमारी होगी। याद करें, एक कहा जा रहा था कि बाप पार्टी खत्म हो जाएगी, कुछ को लोग मुस्लिम लीग नून ले जाएगी, कुछ को पीपल्स पार्टी ले जाएगी, यही बात हो रही थी ना। सही था। अब हुआ क्या? अब बाप पार्टी का शख्स जो एक मेंबर है वो बन कहता है जाके वजीर आजम पाकिस्तान। अब बाप पार्टी खत्म नहीं होगी, बल्कि बाप पार्टी जो है उस पावर में आएगी, उसमें बहुत सी और जमातें भी और जमातों में लोग भी शामिल होंगे, तो जिससे एक तो बलोचिस्तान के अंदर कई लोगों की जो हुकूमत की तैयारी थी वो खत्म हो गई, कई एमएनएस की जो जीत के दावे थे वो खत्म हो गए।